टाइम हो गया है रात के 1:14, सैटरडे 3 अप्रैल। हाँ, इट्स ऑलमोस्ट मोर देन मिडनाइट, बट अपने को क्या, अपन को तो अपने को क्या है, अपने को सिर्फ पानी निकालना। नहीं, पानी नहीं निकालना, वीडियो बनानी है, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड दिस वीडियो इज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई एम गोना कंक्लूड एवरीथिंग रिगार्डिंग 1 month expenses in Philippines as a MBBS student. A few moments later. इस वीडियो में कुछ खास और भी करने वाला हूँ। वो खास ये है कि कुछ लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे कुछ मैसेजेस किए पर्सनली एंड आई हैव प्रॉमिस्ड टू देम दैट आई विल गोना रिप्लाई फॉर देयर क्वेश्चन इन द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल आर डूइंग? आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकोस माय लाइफस्टाइल। दिस इज मोहित। सबसे पहले क्वेश्चंस ले लेते हैं क्योंकि क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों के जो मन में जो डाउट है फिलीपींस से रिलेटेड, फिलीपींस में स्टडी करने से रिलेटेड, यहाँ का क्या इन्वायरमेंट है, कैसी कॉलेज है, इन सब से रिलेटेड, तो थोड़ा थोड़ा उस क्वेश्चंस की डिटेल में जाते हैं। तो मेरे इंस्टाग्राम पे मिस बटरफ्लाई, हाँ बटरफ्लाई तितली, तो तितली ने मैसेज किए हैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सचमुच आप देख लीजिए, तितली ये है ना, क्योंकि इस पे कोई नाम नहीं है तो मैं तो भैया जो दिख रहा है वही बोल रहा हूँ, है ना। प्लीज आप मुझे गलत मत समझिएगा, है ना। तितली जी कहती है कि मैं आपकी वीडियो देखी मैंने जब मैं कॉलेज के बारे में कुछ रिसर्च कर रही थी, ओके। एंड देन सी हाउ स्टार्टेड आस्किंग द क्वेश्चन। हर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज दिस कॉलेज? सो आई एम नॉट श्योर अबाउट विच कॉलेज शी इज आस्किंग, बट शायद ये उसी कॉलेज के बारे में पूछ रही है क्योंकि मेरा कॉलेज कौन सा है मैं उसी के बारे में बात करूंगा, ओके। सो मैं पढ़ता हूँ परपेचुअल यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल हेल्थ सिस्टम डेल्टा, John Elta Foundation School of Medicine. You have been seen me in so many of my medicine videos on my channel. Okay, I used to give this introduction. So मैं इस कॉलेज में पढ़ता हूँ। कुछ लोग दावाओ I don't know how you pronounce that name of the college, उसमें भी पढ़ते हैं। कुछ लोग आमा में भी पढ़ते हैं। बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग कॉलेज में पढ़ते हैं। बट वन थिंग कॉमन जो है हम सब में वो है कि हम सब लोग MBBS करने आए हैं। हम सबको ऑलमोस्ट एक जैसी ही फैसिलिटीज मिलती हैं। I'm gonna repeat it. We all having same kind of the facilities here in Philippines. Either you are studying in perpetual or you are studying in another college. Okay, almost same kind of the specialties. But the difference is here in perpetual we have a lot of Indian student. In AMA we have a lot of student, but as compared to perpetual we have number of students less there in AMA, okay. In other colleges we have Indians but they are too less, okay. So the difference is ये तो जो प्लेस है, जो कॉलेज जिस जगह पे है उसका डिफरेंस है कि उसके आसपास बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारे इंडियंस हैं। तो आप लोगों को ऐसी ज़्यादा फीलिंग्स नहीं आएंगी कि आप कहीं बाहर पढ़ रहे हैं या कहीं बहुत ज़्यादा फॉरेनर जगह पे आप आ गए, ऐसी फीलिंग नहीं आएगी। या यू वुड फील लाइक सेम लाइक इंडिया, ओके। सो कॉलेजेस आर गुड, एवरीथिंग इट डिपेंड ऑन यू दैट हाउ मच स्टडी यू कैन डू हेयर, बिकॉज चाहे हम किसी भी कॉलेज पर चले जाएं, वी हैव टू डू लॉट ऑफ सेल्फ स्टडी, एंड इफ यू आर गुड एट सेल्फ स्टडी देन आई थिंक ईच एंड एवरी कॉलेजेस आर बेटर फॉर यू, okay. So this was the question number 1. Next question पे चलते हैं। Next question she is asking, is it too crowded? Yes, it is too crowded, okay. क्योंकि बहुत सारे इंडियंस आते हैं यहाँ पे, और अगर मैं स्पेशली नंबर्स की बात करूँ तो एक ही बैच में आई थिंक अबाउट 300 to 400 स्टूडेंट्स तक भी होते हैं, ओके। सो या इट इज क्राउडेड, आई एम नॉट लाइंग, इट्स ऑनेस्ट, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैटर्न ऑफ एग्जाम एंड द रेमेडियल्स। So we have MCQ pattern of exam here, means जब भी हम लोग एग्जाम देते हैं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, ओके। हमें उसको करना पड़ता है। कभी कभी कुछ क्विजेज में कुछ एग्जाम्स होते हैं, कुछ सब्जेक्ट में, जैसे माइक्रो में हो गया, माइक्रोबायोलॉजी की बात कर रहा हूँ, ओके। जैसे और भी कुछ सब्जेक्ट्स है जिनमें हो गया जिसमें कि आपको ब्लैंक्स टाइप्स के, मतलब आपको लिखना पड़ेगा, है ना, उसको फिल करना पड़ेगा, इस काइंड के भी क्वेश्चन आते हैं। सो मोस्टली वी हैव द MCQ एग्जाम लाइक we have in our FMG, okay. So MCQ pattern exam. What about the remedials? Remedials अगर आप पास नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं या कम नंबर आ रहे हैं, तो
आपको रेमेडियल मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ सब्जेक्ट्स है जैसे कि हो गया हिस्टोलॉजी, उसमें रेमेडियल्स नहीं देते फर्स्ट ईयर में। इसमें माइक्रोबायोलॉजी हो गया जो सेकंड ईयर में, उसमें भी रेमेडियल्स नहीं देते। कुछ कुछ सब्जेक्ट्स है, कुछ कुछ मेजर जो सब्जेक्ट है जिनमें दे डोंट प्रोवाइड रेमेडियल। ओके, सो यू हैव टू जस्ट डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क at your first attempt of the exam. Okay, so I don't think so that you should think about the remedials and all. The question है इनका, is दवाओ better than the perpetual? I don't want to do any comment on this. I have been already discussed about it, that dawao and perpetual. If you want to go through the result, you should go and Google something about the result or the MCI result of dawao and the perpetual. So you will get to know that the almost same result is there. Means perpetual के भी student who are qualifying MCI exam, और दवाओं के भी स्टूडेंट्स है जो कि FMG का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं ना। सो आई डोंट थिंक सो देयर आर द मेजर डिफरेंस। और अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज मुझे भी बता दीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, heard a lot of teachers fail student in order to reduce huge crowd. Only 100 to 150 student enter in MD4 and complete their MBBS. Okay, so ये क्वेश्चंस हमारे दिमाग में भी था जब हम लोग आए थे, उससे पहले भी था कि भैया यहाँ पे लोगों को फेल कर देते हैं। ये बहुत सारे लोगों ने आई वुड से कि अफवाह फैला रखी है इस तरीके की, ऐसा कुछ है नहीं और ऐसा हो भी नहीं सकता कि जब एवरीथिंग इज क्लियर, आप हर एक एग्जाम दे रहे हैं, हर एक एग्जाम का रिजल्ट आपको उसी टाइम पे मिल रहा है, उस टाइम पे मिल रहा है, 1 2 4 दिन 10 दिन बाद मिल रहा है। मीन्स आपके पास हर एक एग्जाम का एग्जाम रिजल्ट है, उसके बाद आपकी पासिंग, हाँ इंडिया से थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पे पासिंग कट ऑफ 70 to 75% जाता है ना। अगर 100 मार्क्स का हो रहा है तो आपको 70 से ऊपर लेके आने पड़ते हैं या 75। और इंडियंस की बात करो, स्पेशली फॉर इंडियंस, दे यूज टू जस्ट डाउन द कट ऑफ फॉर इंडियंस। ओके, सो वो जाती है लगभग 50 से 60। तो अगर आपको 50 से 60% के बीच में अगर मार्क्स आ रहे हैं, देन आई डोंट थिंक सो एनीवन वुड गोना फेल यू। ओके, सो कोई भी टीचर, कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता है अगर आपके प्रॉपर आपने सारी चीजें फॉलो की है, प्रॉपर असाइनमेंट सबमिट किए हैं, प्रॉपर आपने एग्जाम्स दिए हैं, प्रॉपर आपका रिजल्ट है आपके पास, यू हैव एविडेंस ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, देन नोबडी गोना फेल यू। ओके, सो दिस इज अ काइंड ऑफ मिथ, और आई शुड से दिस इज नॉट ट्रू। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वाज about 100 to 150 students enter in MD4. Yeah, that's correct. About 100 to 150 students enter in MD for their internship. Actually, why this is correct? फिलीपींस में कौन आता है? फिलीपींस में वो लोग आते हैं, हम लोग आते हैं जो कि नीट एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए। क्वालिफाई मीन्स आई मीन कि हमें इंडिया में कॉलेज नहीं मिली। मेरे खुद के मार्क्स थे नीट में, वो थे 473 473 इन 2017। ओके, सो 2017 में आई जस्ट गॉट 473। ओके, सो उसके बाद भी मुझे कॉलेज नहीं मिला, मैं यहाँ पे आ गया। नाउ आई एम डूइंग स्टडी हियर, अ लॉट ऑफ स्टडी। ओके, एंड आई एम गेटिंग गुड मार्क्स इन ईच एंड एवरी एग्जाम, सो दैट्स फाइन फॉर मी। बट देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट हु डिडंट गेट द मार्क्स इन नीट, who are not interested in studying, who are just only came here to just get the degree, to get the name, add doctor in front of his or her name. So there are a lot of students, they are not interested in study, frankly speaking. Okay, so अब जब हमें खुद को ही नहीं पढ़ना है, अब जब हमने खुद ने ही सोच लिया कि नहीं यार मुझे ओनली जैसे तैसे करके कुछ भी करके बस मुझे डिग्री चाहिए, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल और एक्स्ट्रा लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे डिग्री चाहिए, मुझे अपने नाम के पीछे डॉक्टर लगाना है, सो दैट्स इट। सो ऐसा होने की वजह से ये नंबर रिड्यूस होता चला जाता है, हर एक ईयर में ये नंबर रिड्यूस होता चला जाता है, जैसे बिकॉज यू आर गेटिंग फेलिंग ग्रेड्स, और कोई आपको फेल कर नहीं सकता जब तक आपके 50% से कम मार्क्स नहीं आ रहे हो। ठीक है, तो अगर आप यहाँ के जो नॉर्मल जो मेडिकल स्टूडेंट्स उनको चाहिए होते हैं 75 या 70 to 75%। ओके, लेकिन अगर इंडियंस के लिए उन्होंने कम भी कर रखा है कट ऑफ, 50 to 60% लेके आना होता है, और अगर वो भी आप नहीं लेके आ रहे हैं, देन ऑफ कोर्स यू आर नॉट गोइंग इन हायर क्लासेस। ओके, आप फेल हो जाएंगे, है ना। एंड दैट्स सिंपल, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा ये बात। ओके, सो ये तो थे मिस तितली के क्वेश्चन। सो मिस तितली, थैंक यू सो मच फॉर जस्ट पुटिंग योर ऑल कंसर्न ऑन इंस्टाग्राम। अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग भी नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए और इंस्टाग्राम की आईडी ढूंढ लीजिए और इंस्टाग्राम पे मुझे कर लीजिएगा मैसेज। ओके, अगर होगा पॉसिबल तो मैं आपका जरूर रिप्लाई करूंगा। ओके, नाउ
डिटेल में आते हैं कि हम लोगों ने डिस्कस किया था फूड के बारे में, हम लोगों ने डिस्कस किया था अकोमोडेशन के बारे में। ओके, सो वी हैव डिस्कस अबाउट फूड एंड अकोमोडेशन, कितना खर्चा आएगा। द थर्ड थिंग, अगर मुझे अभी रात के 1 बज रहे हैं, ओके, अगर मुझे अभी भूख लग रही है तो मैं क्या करूंगा? अगर मैं एक हॉस्टल में हूं तो मैं क्या करूंगा? मैं कुछ ना कुछ ऑर्डर करूंगा बाहर से। ओके, अगर मैं कहीं हॉस्टल में नहीं हूँ, बाहर रूम पे हूँ और मेरा मन नहीं है कि मैं कुछ अभी बनाऊं रात को खाने के लिए, तो मैं क्या करूंगा? बाहर जाऊंगा, कुछ ना कुछ कन्वीनियंट जो स्टोर्स होंगे उनसे कुछ ना कुछ खरीद के खाऊंगा। ओके, सो दीज काइंड ऑफ द एक्सपेंसेस। विद दैट स्टेशनरी आइटम्स है वो यहाँ पे बहुत महंगे हैं। These are too expensive here. जो पेन आपको 5 या 10 रुपए में इंडिया में मिल जाएगा वो यहाँ पे आपको 25 से 30 पैसोस में मिलेगा, है ना। एंड आई एम स्पीकिंग ऑनेस्टली, वेरी ऑनेस्टली, ओके, बिकॉज आई हैव बीन एक्सपीरियंस दैट ऑल थिंग्स। और स्टेशनरी की बात करूँ, नोटबुक आपको चाहिए, वो चाहिए। आप इंडिया से इतनी सारी चीज़ें नहीं ला सकते, बुक्स, नोटबुक, सब कुछ आप इंडिया से नहीं ला सकते, तो आपको नोटबुक्स चाहिए यहाँ पे, तो नोटबुक्स भी बहुत एक्सपेंसिव है। तो अगर आपको ये सब खर्चे अगर मैं महीने में लेके चलूँ तो लगभग आप लगा लीजिए 2 से 2,500 पैसों, मीन्स 2 to 2,500 pesos per month you have to add with your accommodation, with your food. Okay, so मान लीजिए आपका accommodation का खर्चा था 7,000 pesos, okay, प्लस आपका फूड हो गया 4,000 pesos, so हो गया 11,000 pesos. Okay, I'm talking about medium, okay, moderate. So अब आप लगा लीजिए 2 से 2,500 और एक्स्ट्रा, तो मतलब 13 to 13.5 थाउजेंड pesos पर मंथ। अब 13 to 13.5 थाउजेंड pesos को अगर मैं रुपीज में कन्वर्ट करता हूं तो वो जाएगा ऑलमोस्ट 20 to 21,000 रुपीज पर मंथ। तो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एक महीने में कितना खर्चा होने वाला है। ओके, और ये मैं कुछ अपनी तरफ से बना के नहीं बोल रहा हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मैंने फील किया, जो मैंने कर रहा हूँ अभी तक, वो सब के बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। एंड अगर आपको विश्वास नहीं होता तो इट्स ओके, कम एंड फील दैट सेम थिंग हियर। ओके, सो ऐसा है। तो अगर आपको कोई एजेंट बोलता है कि 10 से 11,000 रुपये पड़ता है, 12,000 रुपये पड़ता है, तो आई डोंट नो कहाँ से वो बोल रहा है और कैसे वो लोग मैनेज करने वाले हैं ये सब कुछ। ओके, सो दिस इज द रियलिटी एंड आई होप अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एक महीने में कितना एक्सपेंसेस होने वाला है। आई होप नाउ इट्स ऑल क्लियर, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। कोरोना चल रहा है अभी भी, तो ध्यान से रहें, अपनों की सेफ्टी रखें, अपनी सेफ्टी रखें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। बाय बाय, टेक केयर।